तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं विषय आपका गणित का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर देखने वाले हैं। साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन भी मिलने वाला है दोस्तों, जो कि आप लोगों का 20 जनवरी के दिन आपका विषय मैथमेटिक्स का पेपर होगा। तो आज की इस वीडियो को आप लोग दोस्तों पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ आपका पेपर बताने वाला हूँ। दोस्तों पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। इसमें आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं विषय आपका गणित का पेपर है। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला इसमें हमारा आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव कोष्ठक 1 2 तथा 1 3 हो तो जो स्वातुल्य तथा सम्मित हैं किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। पहले प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा 2। तो पहले का आपका राइट आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा 2। 2 में आपका आता है, यदि एक्स में संबंध आर जो स्वातुल्य सम्मित तथा संक्रामक है वह संबंध कहलाता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा तुल्यता संबंध, पहला नंबर। 3 में आपका आता है, यदि साइन -1 1/x बराबर y है तब। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा, चौथे का आपका राइट आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा m बराबर n। 5 में आपका आता है, यदि a वर्ग एक अव्यव है तो a सम्मत अव्यव होगा यदि। पांचवें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पांचवें प्रश्न में आपको लिखना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। 6 में आपका आता है, a की घात x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा, इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आपका पहला नंबर। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, साइन x की घात 3 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक डॉट डॉट होता है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन x की घात 3। 2 में आपका आता है, अवकल समीकरण dy/dx बराबर साइन x का हल है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा y बराबर माइनस कोस x प्लस सी। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका p कोष्ठक e p कोष्ठक f। 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा अधिकतम। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया कि निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले में आपको लिखना होगा असत्य। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। 3 में आते प्रत्येक अदिश अव्यव एक विकर्ण अव्यव होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 4 में आपका आते कोष्ठक 4x प्लस 6y प्लस 5 कोष्ठक बंद dy/dx बराबर 3x प्लस 2x प्लस 4 एक समघाती अवकल समीकरण है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथे में आपको लिखना होगा असत्य। पांचवे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पांचवे में आपको लिखना होगा सत्य। 6 में आपका आते अव्यव में गुणन की संक्रिय के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखे, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। पांचवें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका छठवां नंबर। छठे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सातवां नंबर।
7वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5वां नंबर। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछा है कि एक सद्य एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछा गया है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका x log x प्लस एक्स। 2 में आपका आता है x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या है? दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1/3। 3 में आपका आता है y माइनस अक्ष के द्विकोणीय लिखिए। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरे में आपको लिखना होगा 0, 1 और 0। 4 में आपका आता है अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 3y बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि लिखिए। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा 2। 5वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 में आपको लिखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। 6 में आता है दो घटनाओं ई और एफ को क्या कहते हैं यदि पी कोष्टक ई यू एफ बराबर पी कोष्टक ई प्लस पी कोष्टक एफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका परस्पर अपवर्जी। तो उसके बाद आपका 7 में आता है y बराबर साइन की घात माइनस 1 एक्स का प्रांत लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोष्टक -1 और 1। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 6। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7, जो कि दोस्तों आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, उसके बाद प्रश्न नंबर 9, उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 10, 11, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12, 13, 14। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 15 आता है। तो उसके बाद आपका दोस्तों 16, 17, 18। तो 18 के बाद आपको 19, 20, 20 के बाद आपका 21, 22। तो 22 के बाद आपका 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करके एग्जाम से पहले याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।